ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो आज का सत्संग देख रहे हैं। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना करता हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को सत्संग के माध्यम से सबके सामने रखता हूँ। तो आजकल हम जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं जो लगभग अपने अंतिम चरण में है, और आज हम बड़ा विशेष एक अध्ययन करने वाले हैं श्रीमद् भागवत में। वो है भगवान श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का जो वर्णन आता है उसका अध्ययन हम करेंगे। और क्योंकि आज जो हम अध्ययन करेंगे उसमें 3 अध्याय हैं, तो 3 अध्याय हैं तो विस्तृत हैं थोड़े से, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा आज के सत्संग में। तो जो कुछ श्रीमद् भागवत में लिखा है भगवान श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करेंगे। इससे पहले कि शुरू करें, जो देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं, एक ही हैं, भूषण जी हैं, शायद उनका नाम भूषण है, मुझे ठीक से याद नहीं है। उन्हें आवाज़ जो है वीडियोस की बहुत कम लगती है हमेशा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरी क्षमता में एक ये माइक्रोफोन मैंने लिया है, ठीक, और इस माइक्रोफोन से मैंने फुल वॉल्यूम कर रखा है, पूरी आवाज़ बढ़ा रखी है। जितनी इसकी क्षमता है, जितनी मेरी क्षमता है गले की, वो मैंने पूरी फुल वॉल्यूम किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी वीडियो में आवाज़ कम आती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर कर एक विनती करता हूँ कि आप एक हेडफोन ले लीजिए। 100 रुपये का आता है हेडफोन, वो हेडफोन आप लगा लो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक सुनेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल पे सुनेंगे तो मोबाइल पे हो सकता है कि आवाज़ कम आए, इसलिए कृपया एक हेडफोन ले लीजिए और हेडफोन लगा के सुनिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास ये जो माइक्रोफोन है ना, यही मेरी क्षमता में आता है। इससे ज़्यादा अच्छा माइक्रोफोन आवाज़ बढ़ाने के लिए मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं उनमें तो हम आवाज़ को बढ़ा सकते हैं जितना चाहें, लेकिन लाइव वीडियोज़ में जितना ये माइक कर सकता है उतना ही। ऊपर से मैंने पंखा भी बंद कर दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरी गुंजाइश नहीं है मेरी तरफ से आवाज़ बढ़ाने की। अब आप ही अपनी तरफ से जो कर सकते हैं कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए तो अध्ययन शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, हम भगवान श्री गुरुदेव जी जो हैं, हमारे गुरुदेव हैं भगवान श्री रामलाल जी सियाग, और उन्हीं की कृपा से ही हमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन प्राप्त हुआ है। उन्हीं की कृपा से ही हमारा जीवन है, उन्हीं की कृपा से ही हमें योग की प्राप्ति हुई है। सब कुछ जो कुछ भी है इस संसार में भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से है। गुरुदेव हमेशा कहते थे, कई बार कुछ लोग जो हैं वो नए लोग आते हैं गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए, या नए गुरु नए शिष्य जो होते हैं वो गुरुदेव के बारे में जानकारी लेते हैं। अब सभी तो ऐसे नहीं होते कि जिनको पहली बार गुरुदेव मिल गए, उन्होंने पहले भी कोई गुरु बना रखे होते हैं। कुछ बचपन से मिल जाते हैं, घर के द्वारा मिल जाते हैं, या फिर कभी कभी हम भी गुरुओं के पीछे होते हैं, तो कोई ना कोई गुरु तो हमें मिल ही जाता है जीवन में। तो जब लोग गुरुदेव जी के पास आते हैं तो ये प्रश्न उनका होता है कि मैंने तो पहले एक गुरु बना रखे हैं, अब क्या मैं दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तब गुरु भगवान कहते थे कि देखो बेटा, दीक्षाएं तो आप जितनी मर्जी ले लो, नाम नहीं जपोगे तो कुछ नहीं होगा, तो नाम जपना पड़ेगा। गुरुदेव से दीक्षा लोगे, नाम नहीं जपोगे तो दीक्षा को कोई लाभ नहीं है। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा कुछ भी नहीं है। दीक्षा तो बस आप गुरु के सामने बैठते हैं, गुरु आपको कुछ देता है, लेकिन आप लोगे कैसे? गुरु ने कुछ दिया वो दीक्षा, लेकिन स्वीकार तब होता है जब उस जो लिया है आपने गुरु से उसको आप नाम जप जप के उसको आप सिद्ध कर लो, तब दीक्षा सिद्ध होती है। वरना हजारों दीक्षाएं ले लो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो गुरु भगवान ये भी कहते थे कि देखो, गुरु बदलने की बात जो है वो ये है कि आप निष्ठा रखो, जो गुरु है उसके प्रति निष्ठा रखो। लेकिन जब आप नए गुरु के पास आए हो जो आपको अंतिम दीक्षा देगा, अंतिम दीक्षा वाला गुरु जब तक आपको प्राप्त नहीं होता है तब तक आप जितने चाहे गुरु बनाओ। अंतिम दीक्षा का अर्थ क्या है? अंतिम दीक्षा का अर्थ है कि ऐसा गुरु जो आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है, तो वो अंतिम दीक्षा है। उससे पहले अगर कोई गुरु आते हैं आपकी आत्मा को जागृत नहीं करते हैं तो वो आपकी अंतिम दीक्षा नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म जागृति है। तो आत्म जागृति करने वाला गुरु जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और फिर गुरु भगवान दत्तात्रेय जी का भी
उदाहरण देते हैं कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, तो आप क्यों नहीं बना सकते? जब तक आपको वहाँ लक्ष्य प्राप्त नहीं होता जिस गुरु से, तब तक आप आगे बढ़ सकते हो, गुरु आप नया बना सकते हो। और जो गुरु पहले है आपके पहले से जो गुरु हैं उनके प्रति श्रद्धा रखिए, उनको नमस्कार करिए। लेकिन मंत्र जब आप जपोगे तो पहले गुरु का भी मंत्र जप रहे हैं, दूसरे गुरु का भी मंत्र जप रहे हैं, तीसरे का भी जप रहे हैं, जितने गुरु हैं सबका मंत्र जप रहे हैं, ये मत कीजिए। जो गुरु अभी आपके हैं, जिन गुरु के अधीन अभी आपकी साधना चल रही है, उसी गुरु का मंत्र जपना चाहिए आपको, ठीक है। एक ही मंत्र जपना चाहिए, तभी जो है मंत्र सिद्ध होते हैं, मंत्रों से लाभ होता है और आत्मसिद्धि होती है, ठीक है। चलिए, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम शुरू करते हैं, जिसमें जो है आज का अध्ययन हम पढ़ेंगे। कोई प्रश्न अगर रहा सिद्धियों की साधना से, या जो भी प्रश्न आपका साधना संबंधित रहा, और फिर हम बाद में श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अगर हमारे क्षेत्र में रहा प्रश्न, तो गुरु कृपा से हम उसको जवाब देने की चेष्टा करेंगे। चलिए, तो शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आज हम पढ़े, आप सबको भी नमस्कार है। और आज हम पढ़ रहे हैं श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत 11 स्कंध, और उसमें 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे अवधूतोपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। तो जब सारे देव आए भगवान के पास, आए कि भगवान अब तो जो कार्य के लिए आपने जन्म लिया है इस धरती के ऊपर में यदुवंश में, वो कार्य पूरा हो चुका है। अब आप वापस जो है अपने वैकुंठ में पधारिए और हम लोगों के मनोरथ जो है वो सिद्ध कीजिए। इसी तरह से सबने कहा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब उद्धव जी ने देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अंतर अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। तो उद्धव जी ने क्या कहा था वो हम थोड़ा सा पीछे रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो उद्धव जी यही कह रहे हैं कि हम आपकी लीला का, आपकी कथाओं का वर्णन करेंगे, उनकी लीलाओं का, चाल ढाल का, मुस्कान, चितवन, हास परिहास, आपकी स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। तो इस तरह से बात चल रही है भगवान के लिए। तो उद्धव जी भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं, और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों तथा लीलाओं की चर्चा करेंगे। मनुष्य किसी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। तो भगवान जब अपने धाम पधार रहे हैं तो उद्धव जी बड़े व्याकुल हैं और कह रहे हैं हमें छोड़ के मत जाइए, हमें भी अपने साथ ले जाइए। तो इस प्रकार फिर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा ये सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश
जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। 7 दिनों बाद जो है भगवान कह रहे हैं कि पूरी द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कौन आएगा? कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजनों और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म भेद का प्रतिपादन हुआ है। कर्म का मतलब है विहित कर्म और अकर्म का मतलब है विहित कर्म का लोप और विकर्म रूप का मतलब है निषिद्ध कर्म। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद गमन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे। देखो, ये योग की बात है। भगवान श्री गुरुदेव, भगवान पतंजलि ऋषि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। भगवान भी यही कह रहे हैं उद्धव जी को कि देखो उद्धव, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से, क्या है? निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे। त्रिविध तापों से मुक्ति, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। क्या बात है! जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है,
परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाहरी विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष, देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। क्या बात है! समस्त प्राणियों का, विशेष करके मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। आत्मा ही गुरु है, गुरु ही आत्मा है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मनः शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। भगवान स्वयं को क्या बोल रहे हैं? मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। तो गुरु आत्मा है, आत्मा गुरु है और कृष्ण ही जो है वो आत्मा है। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने अनेक शरीरों का निर्माण किया है, लेकिन मनुष्य शरीर जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से आगाह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इसमें थोड़ी व्याख्या आती है कि अनुसंधान के दो प्रकार हैं। पहला, एक स्वप्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता है। इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा, और दूसरा, जैसे बसीला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा अनुमानिक है। यह तो देह आदि से विलक्षण त्वम पदार्थ के शोधन की युक्ति मात्र है।
भगवान फिर कहते हैं, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। यह प्रश्न किया, राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते हैं। ऐसे देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। उसको चार्जिंग लगा दे रहे हैं, यहाँ पर चार्जिंग लगा दो। तो आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। ना तो कुछ करते हैं और ना चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वैश्य, कुरूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर, ययाति नंदन, मैंने जिस प्रकार जो कुछ भी सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है और ना रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझें, ना तो अपना धीरज खोवें और ना क्रोध करें। अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु,
प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। ये इतनी सुंदर बात है कि हमको मालूम अभी चली है, अभी पहली बार हमने ये बात जानी है। कभी खुशबू आती है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि हवा में कितनी अच्छी सुगंध है। जैसे आप किसी बगीचे में चले जाओ, तो बगीचे में जाएंगे तो फूलों की खुशबू आती है, आप कहते हैं हाँ कितनी अच्छी सुगंध आ रही है ना। और कहीं आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ बहुत बदबू होती है, तो आप कहते हैं यार कैसी गंध, कैसी दुर्गंध आ रही है, कहाँ आ गए, है ना। हवा भी इधर की चल रही है, आप बोले हवा भी इधर की चल रही है, गंध आ रही है ना। तो हमने आज तक यही सोचा कि वो गंध, सुगंध जो है वो हवा में होती है, लेकिन दत्तात्रेय जी कहते हैं कि गंध और सुगंध हवा 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 के साथ बहती है, हवा के साथ कभी उसका योग नहीं होता है, हवा के साथ कभी उसका योग नहीं होता है। हवा निर्लिप्त रहती है, गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है, हवा उसके साथ योग नहीं करती, हवा उसको बहा के ले जाती है। लेकिन खुद सदैव हवा जो है सदैव और सदैव शुद्ध रहती है, किसी के साथ उसका योग नहीं होता, वो बस गंध को बहा के लेके जाती है इधर उधर और कुछ नहीं। ये बड़ा बड़ा सुंदर है। और दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार आत्मा और शरीर का योग नहीं होता, शरीर अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह। जब तक शरीर के साथ है, जब तक शरीर के साथ आत्मा का योग हो रहा है, तब तक शरीर का जो दुख है, सुख है, खान पान है, वो उसको वहन करना पड़ता है, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए शरीर के साथ, स्वयं को शरीर नहीं मानना चाहिए, वायु की तरह, आत्मा की तरह निर्लिप्त रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। फिर कहते हैं राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्म रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। आज इतना अध्ययन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा।
क्योंकि गला मेरा सॉफ्ट है बहुत, तो बीच बीच में कॉफ़ी ब्रेक लेना पड़ेगा एक। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो ठीक है चल रहा है, एक अध्ययन कंप्लीट करेंगे फिर, नहीं तो लगातार 3 अध्याय मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन आज तीनों अध्याय एक साथ इसलिए पढ़ने ज़रूरी हैं कि 24 गुरु जो है दत्तात्रेय जी के, वो एक साथ ही अध्ययन हो तो अच्छी बात है। हम ऐसे बात करते रहेंगे 2-3 घंटे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो पूरा प्रेशर जो है वो कंठ पर पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं तब हमारा प्रेशर कंठ पर ज़्यादा नहीं पड़ता, तब कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ते समय जो है वो कंठ पर बहुत प्रेशर पड़ता है। चलिए, तो फिर क्या है, आकाश को आकाश रूपता में आत्मा को मानना चाहिए ऐसा। फिर कहते हैं आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इस प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। क्या बोल रहे हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, सिनग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। क्या बात है राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, वैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता। जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से दैदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। बहुत सुंदर। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगमान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग कर देता है, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुष को
जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही जल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब बहुत सारे लोग बहस करते हैं इस बात पर, कैसे मान लें हम, आप बोलते रहते हो आत्मा एक ही है, इतनी आत्माएं हैं, ये बहुत लोग बहुत लोग ऐसी बात करते हैं। कैसे हो सकता है? एक आत्मा ने, एक व्यक्ति ने अपनी आत्म साक्षात्कार कर लिया तो सभी का साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अरे ये कैसी बात है? कहाँ कहाँ से ये तर्क लाते हैं? तो भगवान दत्तात्रेय क्या बोल रहे हैं? अगर आप ये सोचते हो कि आत्मा अलग अलग है तो आप ये भी सोचना चाहिए आपको कि आपने 10 बर्तन रखे हैं, 10 बर्तनों में 10 तरह का पानी रखा है, किसी में लाल, किसी में नीला, किसी में हरा। अब सूर्य की प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें। अब हरे पानी में हरा दिख रहा है, लाल पानी में लाल दिख रहा है, नीले पानी में नीला सूर्य दिख रहा है। तो आप कहेंगे अरे वाह, 3 सूर्य हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं जैसे पानी में प्रतिबिंबित सूर्य, अनेक जल के बाटे आपने रखे हैं, उनमें अनेक दिखने वाला सूर्य अनेक नहीं होता, एक ही रहता है। वैसे ही अनेक व्यक्तियों में, पशु पक्षियों में ये जो आत्मा है जिसके कारण ये सब चल रहा है, वो अनेक नहीं हो जाता, एक ही आत्मा है। हम आवरण हैं उस आत्मा के ऊपर में, जैसे आकाश है। अब आकाश 10 बर्तन रखे हैं आपने, खाली हैं। अब 10 बर्तनों खाली है ना, उनके अंदर आकाश है, लेकिन वो अगर मिट्टी के बर्तन है तो मिट्टी के बर्तन को तोड़ दो तो वो आकाश में आ जाएगा। नहीं तो हम कहेंगे घड़े के शेप का है, गिलास की शेप का है, हंडिया का शेप का है। समझे आप? तो शरीर क्या है? आवरण है, चित्त स्वरूपी आवरण है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ये समझे कि आत्मा अनेक है तो उसकी बुद्धि मोटी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं आपको। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है। अब बुद्धिमान ये भी कहेंगे अरे आसमान में तो बहुत सूर्य हैं, सूर्य से बड़े बड़े सूर्य हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो अपने सौर मंडल की बात हो रही है। ठीक है, सौर मंडल में तो एक ही सूर्य है ना, एक ही है। तो अच्छा, तो क्या कहते हैं, असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र्य खो दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की बुद्धि होती जाती थी। वे ग्रस्त धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़े कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। हाँ, यही बात है। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूं सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भाली आनंद मग्न हो जाते हैं। क्या कूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते
और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही न आती। एक दिन दोनों नर्मदा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे। क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था, वे चोर के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फेंककर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे, उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चैं चैं कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी की दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ आई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध ना रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो ना, मुझे अभी तृप्ति हुई और ना मेरी आशाएं ही पूरी हुई। क्या बोल रहे हैं? देखो ना, मुझे अभी तृप्ति हुई और ना ही मेरी आशाएं ही अभी पूरी हुई हैं। तब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम भी नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्रिय मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, तब सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है? मुझे दीन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है। 8वां अध्याय, अवधूत उपाख्यान, अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। इसके आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिया संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे।
निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्म इंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। अब ये जो शिक्षा है ये किसके लिए है? किसके लिए है? प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में भी कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख ही प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। अब ये जो बात है ना, ये ग्रस्त जीवन और साधकों के लिए थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन ये जो है कि अब चेष्टा ना करें, कर्म ना करें, ये किस प्रकार कह रहे हैं ये हमको थोड़ी सी समझ से बाहर है हमारी, क्योंकि जो व्यक्ति है वो उसे कर्म करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो साधक है या जो निवृत्त हो चुका है, जो सन्यास में जा चुका है, साधकों के लिए, सन्यासियों के लिए ये उपदेश सही हो सकता है कि जो उसे मिले, जैसा उसे मिले वैसा ही पर्याप्त हो। विवेकानंद जी का जीवन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही था कि वो जब सन्यास लेके जब भारत भ्रमण पर निकले तब उन्होंने अपनी तरफ से कोई चेष्टा नहीं की, जो भी उन्हें मिला, जैसा भी उन्हें मिला, उन्होंने वही ग्रहण किया। तो लेकिन एक ग्रस्त व्यक्ति है जो ग्रस्त में है, उसे भगवान का नाम जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और सब कुछ भगवान को साक्षी मानकर और भगवान के लिए करना चाहिए, चाहे वो परिवार का पालन पोषण भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें गलत शिक्षा नहीं लेनी है कि दत्तात्रेय जी हमें कह रहे काम नहीं करना है बुद्धिमान पुरुष को, ठीक है। जो सन्यासी हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनके लिए वो शिक्षा है। ग्रस्त व्यक्ति को भगवान को समर्पित करके सारे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को आगे निर्वाह करना चाहिए। ऐसा ये हमारी जो मति है छोटी मोटी है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं जिस प्रकार से, उसे वैसे ही रखें आपके सामने। बाकी दत्तात्रेय जी तो भगवान है। अच्छा, फिर कहते हैं कि समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर, ये देखो साधक, ये जितनी भी बातें हो रही है ना ऊपर गुरुओं के विषय में जो हो रही है, ये सब साधकों के बारे में है। हाँ, और साधक को शिक्षा कहाँ कहाँ से कैसी कैसी मिलती है कि साधक वापस गृहस्थी में जाके न फंस जाए, साधक भोग विलास में ना फंस जाए, ये बात है, ठीक है। हाँ, चलो, तो समुद्र से मैंने यह सीखा कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि हम भी साधक हैं, हम भी साधक हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन शिक्षा यही है कि हमें गृहस्थ जीवन में रह के भी इस बात को याद रखना है कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है, ठीक है। हाँ, तो कहते हैं कि समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अतः अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और ना उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। बहुत सुंदर। राजन, मैंने पतिंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों के वश में न रहने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए, किसको किसको सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। देखो, बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है।
साधक जीवन में भी एक समय ऐसा आता है आपको जब आप उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। जैसे कमल जल में रहता है, उसकी जड़ जो है जल के अंदर कीचड़ में धंसी रहती है, लेकिन वो स्वयं जो है जल से ऊपर रहता है। इसीलिए ब्रह्मा जो है वो जल कमल पर बैठते हैं ऊपर में, वही उस जल का निर्माण करते हैं, लेकिन जल में डूबते नहीं, लिप्त नहीं होते। तो एक समय सभी साधकों के जीवन में आएगा, चाहे आप ग्रस्त में हो चाहे सन्यासी हो, एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको निर्लिप्त होना ही पड़ेगा। जिसे हम जैसे जीवन को 100 साल का माना जाता है, तो 50 वर्षों के बाद वन आश्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना 51, 52, 53, है ना, 51 शुरू ही होता है कि अब वन जाने का समय है। तो भोग विलास जो है या जो भी आपके सांसारिक कर्म है वो 50 वर्षों तक है, उसके बाद वन आश्रम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप समझोगे चीज़ों को, कोई तो आपको क्या ही उपदेश दे सकता है। बस भगवान दत्तात्रेय जो बोल रहे हैं वो ऐसी स्थिति के बारे में बोल रहे हैं जब मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए उसको कि उसको आगे कैसे बढ़ना है और कैसे भगवान की प्राप्ति को करना है। तो वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो जैसे कबूतर कबूतरी हैं, या संन्यास में हो, या फिर कैसे भी हो, उसको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो आत्मा है। सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले, नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही ग्रस्त का अन्न खाने से उसके सांसारिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं जो सन्यासी है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए कि एक ही घर से मांग के खाता रहे हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो जहाँ से मांग कर खा रहा है ना एक ही घर से, उस घर के प्रति आसक्त हो जाएगा, उसका मोह बन जाएगा उस घर के प्रति। मोह बंध जाएगा उसका। जैसे वो होता है ना, एक भ्रमर एक कमल के रस को पीता है और उसमें आसक्त हो जाता है, वहीं से उसको रस मिलता रहता है, दूसरे कमल के फूल पे वो उड़ता नहीं, जाता नहीं, और रात को क्या है कि वो उसी में फंसकर बंद हो जाता है और मर जाता है। तो उसके मोह का कारण बन जाता है। तो सन्यासी को पानी की तरह बहना चाहिए, एक गृहस्थ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हो या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो केवल पेट। वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दुभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से ये सारा कुछ सन्यासियों के लिए है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई बार हम अपने आप में खो जाते हैं, अपने आप को ही उस चीज़ को ढालने लगते। तो हमारी अवस्थाएं क्या है और किस चीज़ को मद्देनज़र रख के बात की जा रही है, बहुत ज़रूरी है। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। क्या अवस्था है भाई। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह
अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गति नहीं सुनने चाहिए सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही सवाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपनी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिया वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जब तक रस इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रस इंद्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्य रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्र भूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रतन उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्य यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुर्दशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी आशा है। धन की आशा मतलब बहुत बुरी है। कोई भी आशा बुरी है, लेकिन अगर धन की हो तो बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु है। अब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष
ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं रखता। पिंगला ने यह गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय, आधि, व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोएं और नाखून से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यों तो यह विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम, स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, यह देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। क्या सुंदर बात है। कहती है, अगर मैं मंद भागिनी होती, बुरी किस्मत वाली होती, तो ऐसा दुख मुझे नहीं आता जिससे मुझे वैराग्य होता। मतलब वो उस दुख को दुख नहीं मान रही है, उसको अपना मंद भाग्य नहीं मान रही है, मतलब अपना सौभाग्य मान रही है कि सौभाग्य से मुझे दुख हुआ, सौभाग्य से मुझे दुख हुआ, उस दुख से मुझे वैराग्य हुआ, तो वो दुख को सौभाग्य मान रही है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। नवाध्याय अवधूतोपाख्यान
कुरूर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरूर पक्षी अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरूर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वर्ण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, जो कि उसकी दरिद्रता का घोतक था। मतलब वो खुद ही धान कूट रही है, फिर चावल बेचारी बनाएगी पिलाएगी, तो बड़ी दरिद्रता है उसकी, ये लोगों को पता ना चल जाए बोल के उसने अपनी चूड़ियों को हटाना। और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियाँ रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियाँ भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लें और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्व गुण की बुद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके, ये दरवाजा बंद कर लो इधर से। सत्वगुण की बुद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरना चाहिए। उसे मंडली नहीं बनानी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया। उसे अपने में ही लीन कर लिया और सजातिया विजातिया तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक
कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को शुद्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी यानी कि बिलनी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रुप हो जाता है। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैंने अपने शरीर से जो शिक्षा सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, आयुष पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जनेंद्रियां एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती हैं, तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। आहा, सुंदर, अति सुंदर। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बाध नहीं होता।
उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय ना करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। बहुत सुंदर बात है। गुरुदेव कहते हैं मैं तो पथ प्रदर्शक हूँ भाई, चलना तुम्ही को है। और दत्तात्रेय जी वही कह रहे हैं कि अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बाध नहीं होता, इसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता होती है। चलना तुम्ही को है। ऋषियों ने एक अद्वितीय ब्रह्म का कितनी अनेक प्रकार से गान किया है, तो जब तुम उसे जानोगे तो तुम भी उसको वैसे ही जानोगे जैसे तुम जानोगे, और फिर वैसे ही उसका गान तुम भी करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होते हैं 3, और 10वां अध्याय शुरू होता है लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को क्या ज्ञान देते हैं, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है। बहुत सुंदर अध्ययन चल रहा है अभी जितना भी अध्ययन चल रहा है ना, जो एकादश अध्याय है, इसमें सारा मुक्ति और मोक्ष से संबंधित वर्णन है। एक साधक के लिए किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहिए, उसको बहुत सुंदर वर्णन है। चलिए, तो कोई प्रश्न किसी का? जय श्री गुरुदेव आप सबको। राम सिंह, माई स्पिरिचुअल जर्नी। घर में वास्तु के हिसाब से मंदिर किस दिशा में होना चाहिए और हमारा मुख पूजा करते समय किस दिशा में होना चाहिए? कितनी बार ये प्रश्न पूछोगे। ईशान कोण उत्तर पूर्व, हाँ यही तो। फिर देवता का मुख दक्षिण पश्चिम में होगा, क्या ये सही है? वास्तु के हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप पता करके बताएं। YouTube पर सब अलग अलग बता रहे हैं, मुझे छोटा सा गुरुदेव जी का मंदिर बनाना है। देखिए, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस विषय में पढ़ना भी नहीं चाहता मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। हाँ, मेरी पत्नी जो है ना, ये मंदिर को घुमाती रहती है। देखो, अभी जिधर मैं बैठा हूँ ना, मेरा मुख किधर है? सीधा पूर्व की तरफ है। लेकिन मैं पूर्व की तरफ बैठा हूँ कि पूर्व की तरफ बैठना है ऐसा नहीं है, मैं बस बैठा हूँ पूर्व की तरफ मुख है, ये एक क्या बोलते हैं इसको, योग संयोगवश है। जो पहला जो घर था, जिस पहले किराए का जो घर था, उसमें हम बैठते थे। पहले जब बैठते थे तो उसमें मेरा मुख रहता था दक्षिण की तरफ। फिर वो रूम से दूसरे रूम में आया तो मेरा मुख रहता था दक्षिण की तरफ। अब हम इस घर में आए हैं, इस घर में हम करते हैं, तो पहले मैं इधर बैठता था तो मेरा मुख रहता था दक्षिण की तरफ। फिर मैं उधर भी बैठा, फिर मेरा मुख रहा उत्तर की तरफ अब मैं इधर बैठा हूँ तो मेरा मुख है पूर्व की तरफ। तो मैं कुछ नहीं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जिधर भी, जिस घर में भी हम जाते हैं, ठीक है, जिस घर में भी जाते हैं, उस घर का जो पूर्व और उत्तर का जो कमरा रहता है, उस तरफ बाथरूम ना हो, बस इतना ही हम ध्यान में रखते हैं। उसका कारण ये है कि पहले हमने थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी और पाम मिस्ट्री थोड़ी समझी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें दिशाओं का वैसा ज्ञान नहीं है जैसा पंडित जी को, नरहरि भाई को जैसा ज्ञान है। वो तो प्रॉपर करते हैं ना सारी चीज़ों को, तो वो एक सही व्यक्ति हैं इसका जवाब देने के लिए। मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैं करता हूँ वो बता दे रहा हूँ आपको। कि पूर्व से सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो ये चढ़ती हुई दिशा है, ऊपर उठती हुई दिशा है। और पश्चिम में सूर्यास्त होता है तो वो गिरती हुई दिशा है। तो जो उठता है
जो ऊपर बढ़ना चाहता है, जैसे अग्नि है ना, अग्नि गर्म भी है, तो दक्षिण और पूर्व की दिशा जो है, पता नहीं क्या क्या कोण होता है, नरेत्र कोण होता होगा शायद, दक्षिण और पूर्व का जो कोण होता है वो अग्नि का कोण होना चाहिए, अगन्य कोण, हाँ अगन्य कोण होना चाहिए, तो वो उठता होना चाहिए और गर्म होना चाहिए। और ये जो कोण है, उत्तर का जो कोण है ये स्थिर है, जैसे ध्रुव तारा वो उत्तर दिशा में स्थिर दिशा है, तो उत्तर स्थिरता की निशानी है, पूर्व बढ़ती हुई चीज़ों की निशानी है। जो बढ़ता हुआ रहे, स्थिर रहे, बढ़ता हुआ स्थिर रहे, बढ़े भी और स्थिर भी रहे। जैसे कहते हैं ना, एक अचल लक्ष्मी होती है कि चल लक्ष्मी होती है, तो जो अचल लक्ष्मी होती है जो बढ़े और आपके घर में रहे, भक्ति जो बढ़े और कमे ना, बढ़े और रहे भी और बढ़ती भी रहे। तो भक्ति के लिए, लक्ष्मी के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, साधना के लिए ये कौन इसलिए माना जाता है, ऐसी मेरी बुद्धि कहती है, जो मैंने जाना उस समय। और बाकी फिर जब हम योग साधना में आए तब भी हमको एक बार ये सारा ध्यान के समय में, हम इस विषय पर जब हम ध्यान कर रहे थे तब हमको ये चीज़ें हुई। तो जो जल है, जल की वृत्ति है नीचे जाना, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली नीचे जाना, तो ये पश्चिम उत्तर पश्चिम हो सकता है। और जो जमा करके रखना है या कबाड़ खाना है तो वो पीछे चला गया, या फिर आपको निद्रा करनी है, सोना है, विश्राम करना है, तो वो पीछे चला गया। ये दक्षिण कोण है, दक्षिण यम की दिशा है, ठीक है। तो इस तरह से है, उत्तर भगवान की दिशा है, आत्मा की दिशा है, ये मृत्यु की दिशा है, ये मोक्ष की दिशा है। और आपकी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें भी इसी तरह से 12 घर रहते हैं, और वो 12 घर यही है, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये पूरी कुंडली जो बनती है आपकी जन्म पत्रिका, वो भी इसीलिए ऐसी रहती है। अब जो ये वास्तुशास्त्र है ना, वास्तुशास्त्र आपकी जिसके घर पर, जिसके नाम पर घर है, उसकी कुंडली में, उसकी जन्म पत्रिका में कौन सा घर कहाँ किस स्थिति में बैठा हुआ है, उसकी जन्म पत्रिका के हिसाब से वास्तु होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल वास्तु है, एक स्वाभाविक न्यूट्रल वास्तु है। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में अगर आपका जो अगन्य कोण है, जिधर आपको शुभ बैठता है, आपके हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से आपका पूर्व वाला ग्रह किधर है, तो पंडित जी क्या करेंगे, पहले आपकी जन्म पत्रिका देखेंगे, फिर स्थान को देखेंगे, स्थान किस तरफ है, क्या है, किस तरफ खुला मैदान है, किस तरफ जल का कुंड है, किस तरफ क्या है, वो देखेंगे। फिर आपकी पत्री के साथ उसका मिलन होगा। जैसे लड़की और लड़के का जोड़ी मिलान होता है ना, हर लड़के की हर लड़की के साथ शादी तो नहीं होती, पत्रिका का मिलान होता है, गुणों का मिलान होता है। तो आपके घर, जमीन और आपकी जन्म पत्रिका का मिलान होगा, उसके अनुसार जो उन्हें सही लगेगा उस पर उस पर घर बनेगा। तो वास्तु एक विज्ञान है पूरा, समझे। तो ये प्रश्न आपको YouTube से आप देखते रहोगे, YouTube पे तो कोई इतना क्लियर आपको नहीं बताएगा जितना वो व्यक्ति बताएगा जिससे आप धन देंगे, जो उनकी फीस होती है 2100, 2500, 3100, 5100, क्योंकि उनका तो यही कार्य है, ठीक है। तो आप, मुझे तो नरहरि, मैं तो एक ही व्यक्ति को जानता हूँ जो मेरा कोई प्रश्न हो ऐसा, तो हम तो नरहरि भाई से पूछते हैं, ठीक है। लेकिन हम उनसे सारे प्रश्न इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हम उनकी बहुत इज्जत इसलिए करते हैं कि अगर हम ऐसा कोई विचार करें, ठीक है, तो क्योंकि उनका ये प्रोफेशन भी है, मेरे लिए तो वो कर देंगे सब कुछ, मेरे से तो नहीं मांगेंगे धन, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपनी सीमा में तो रहना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रॉपर उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको प्रोफेशनल गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ही प्रोफेशनली। अगर आपको जानना है, आप YouTube पे मत भटको, मेरे जैसे व्यक्ति से मत पूछो जिसे ज्ञान नहीं है इस विषय में। प्रॉपर ज्योतिषाचार्य से पूछना चाहिए आपको, अगर आप सच में वैसा कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं तो। अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, अकर्मक हूँ, ठीक है, बीत चुका हूँ, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो गुरुदेव से मतलब है, दिशाओं से कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक है। तो एक गुरुदेव जी की फोटो उधर है। जनरली मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे ईशान कोण में ही मेरे गुरुदेव जी का मुख्य रूप से गुरुदेव जी की फ़ोटो रहती है।
लेकिन फिर पूरे घर में जितनी दीवारें हैं, लगभग सभी दीवारों पे गुरुजी की फोटो रहती है। तो वो दिशा भेद ही खत्म। हाँ, कोई दिशा हम छोड़ते नहीं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, उधर भी गुरुजी की फोटो है, इस दिशा में भी गुरुजी की फोटो है। तो चारों दिशाओं में मेरे घर में आपको गुरुजी की फोटो मिल जाएगी, और हर रूम में मिल जाएगी। तो हम ऐसे व्यक्ति, तो आप कंसल्ट कीजिए किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को जो वास्तु करते हो, अगर आप वास्तु के हिसाब से कर रहे हैं तो ठीक है। बाकी नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, और जहाँ भी आपके घर में साफ जगह हो, स्वच्छ जगह हो, अच्छी जगह हो, वहाँ पे गुरुजी को आप बना दीजिए मंदिर। फिर भी क्योंकि भाई घर में तो आपकी पत्नी भी है ना, उनका भी तो विचार होना चाहिए, वो क्या चाहती है। तो बना रहे हैं तो फिर ठीक से बनाइए, अच्छे से बनाइए, और क्या है ना। हमारे पास तो एक टेबल है, हमारे पास तो, मेरी बीवी तो मुझे बोलती है, अभी वो इसी बात को कह रही है, गुरुजी के लिए एक मंदिर लेंगे। मैंने कहा मंदिर क्या लेंगे, कोई मंदिर, चावल ले लो 25 किलो। मैं बेकार व्यक्ति हूँ, ठीक है। वो कहती है मंदिर लेना है, हम बोलते हैं 25 किलो चावल की बोरी ले लो, उससे महीना जो है आपका खाना पीना चलेगा। समझ रहे हो आप मैं कैसा व्यक्ति हूँ। भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है हमें, गुरु के प्रति हम कुछ भी नहीं करते गुरु जी के लिए, कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं खर्चते गुरु जी के लिए। हम कहते हैं वो 1 रुपये का कुछ खाना वाना ले आओ, घर चलेगा, कुछ और कर लो। गुरु जी गुरु जी को हम कुछ भी नहीं करते गुरु जी के लिए, कुछ भी नहीं करते। गुरु जी से सिर्फ हम लेते हैं, देते कुछ नहीं गुरु जी को। गुरु जी की फ़ोटो पर जो धूल जमती है वो हमारी काम की है, वो भी हम ले लेते हैं गुरु जी से। गुरु जी की तस्वीर पे जमी हुई धूल भी हम खुद ले लेते हैं। इतने बड़े हम क्या बोलेंगे उसको, इतने बड़े हम लेने वाले हैं गुरु जी से, सब ले लेते हैं गुरु जी के पास, कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं। गुरु जी को जो भोग लगता है वो भी हम खा जाते हैं, पहले हम खा जाते हैं। गुरु जी को भोग लगाते हैं, साथ में खा जाते हैं हम, कुछ नहीं छोड़ते गुरु जी के पास। मेरी पत्नी जरूर है, गुरु जी के पास भोजन रखेगी या कुछ रख देगी तो दरवाज़ा बंद कर देगी, गुरु जी भोजन करेंगे। हम वैसे नहीं है, हम तो गुरु जी को भोजन लगाते हैं, साथ ही बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे जैसा आपको नहीं बनना है, आपको अपने जैसा ही बनना है। जैसा आपको प्रेम है गुरुदेव जी से, जो आप करना चाहें, गुरुदेव जी के लिए सोने का मंदिर बनाइए, चांदी का बनाइए, गुरु जी के लिए सब कुछ कीजिए। गुरु जी के नाम पर दान कीजिए, गुरु जी के नाम पर गरीबों को दान कीजिए, ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, शिक्षा में दान कीजिए, सब कुछ गुरु जी के नाम पे कीजिए, सब गुरु जी को दे दीजिए, सब कुछ उन्हीं के नाम पर सब कुछ करिए। ठीक है, चलिए आज का जो सत्संग है भगवान श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में। कमाल, भगवान जी के श्री चरणों में, गुरु जी के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के सत्संग में और कल के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।